हाँ तो दोस्तों, जैसे कि हमने वादा किया था कि हम KFC वाली स्टोरी का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, तो पेश है सेकंड पार्ट। और हाँ, जिन दोस्तों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें। मैं लिंक वीडियो और डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने जैसे कि देखा कि कैसे वहाँ रॉबिन और उसके कलीग्स को उनके KFC रेस्टोरेंट में वे लड़की दिखाई देती है। तो उन सब लोगों को अब यकीन हो जाता है कि ये जगह भूतिया है। और वैसे भी उनके पुराने स्टाफ ने बताया था कि उनका ये रेस्टोरेंट एक कब्रिस्तान के पास ही बना है। अभी तक उन्होंने किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को नहीं बुलाया है। और वैसे भी रॉबिन को लगता है कि उस आत्मा या लड़की ने अभी तक किसी को कोई ऐसा वैसा नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी इस KFC रेस्टोरेंट वाली स्टोरी को इसके सेकंड पार्ट के साथ। और हाँ, जिन्होंने अभी तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही स्टोरीज लाते रहते हैं। तो मैं फिर से रॉबिन आपके सामने अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करने आया। तो क्या है कि उसके बाद पिछले कई महीनों से इतना कुछ और हो गया है कि क्या ही बताऊं। अभी तक एक भी ऐसा हमारा स्टाफ नहीं है जिसने नाइट शिफ्ट ना की हो और उसके पास खुद की कोई कहानी ना हो। मतलब सबको कुछ न कुछ डरावना एक्सपीरियंस हुआ ही है। अब तो ऐसा हो गया है कि हमने उनको नाम तक दे दिए हैं। सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की को हम जेनी बुलाते हैं, एक लंबा सा आदमी भी दिखता है जिसको हम लंबू बुलाते हैं, और एक परछाई जैसी है, उसको फिर ना मिलेंगे दोबारा, और एक प्ले रूम घोस्ट है जिसको कि हम पीपिंग टॉम कहते हैं। अच्छा, लंबू के बारे में बताऊं, ये वही है जिसके बारे में हमारे बॉस ने बताया था, जो जोर जोर से आवाज़ें देता था। पर ये आखिरी नहीं था, अब तो और भी बहुत से आ गए थे। अब तो नाइट शिफ्ट्स और भी भयानक हो गई थी। एक रात मैं क्लोजिंग कर रहा था जब लॉबी की लाइट्स ऑफ की ही थी कि मुझे वो दिखा। एक लंबा सा आदमी और हल्की सी रोशनी थी वहां। मैंने उससे पहले तक किसी भूत को इतने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। वो तकरीबन 6 फीट का, पीछे की ओर लंबे चिपके हुए सर के बाल और कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे जैसे आयरन किए हुए हों। और सबसे डर वाली बात थी कि वो बहुत गुस्से में लग रहा था और उसे देखकर मानो मैं एकदम ठंडा सा पड़ गया था, जैसे मैं वहीं खड़ा खड़ा ढेर हो जाऊंगा। और फिर मैं क्या देखता हूँ कि वो मेरी आंखों के सामने ही हवा की तरह गायब हो गया। मुझे अभी भी वो सब याद करके डर लगता है। तब से वही एक था जो अक्सर दिखता रहता था। सबको, स्पेशली बाथरूम के आसपास एक आदमी की आवाज़ आती रहती थी और बहुत से लोगों ने उस आवाज़ को सुनने का दावा भी किया था। एक बार तो हमारे बॉस के बच्चे वहाँ रेस्टोरेंट में आए हुए थे और हमसे भूतों के बारे में पूछने लगे। ये सब बहुत ही खौफनाक था। अब मैं अपने अब तक के सबसे भयानक एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। मुझे अफसोस होता है कि काश मैं उस छाया वाले भूत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर पाता, पर आपको पता ही है उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आता। हाल ही में जब तकरीबन सारा स्टाफ घर चला गया था और मैं भी बस जाने की तैयारी ही कर रहा था कि मेरी नज़र अपने वहाँ लगे सिक्योरिटी CCTV कैमरा स्क्रीन पर पड़ी। पहले तो मुझे लगा कि कुछ वैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा सा कैमरे पे होगा, उसकी कोई इमेज बनी होगी, पर देखते ही देखते वो एक इंसान की तरह दिखने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, वो एक कैमरा से दूसरे कैमरा में जाता हुआ दिखा। वो लॉबी से ठीक सामने हमारे एंट्री रजिस्टर की तरफ गया और वहां से जैसे एक दीवार में समा गया। मैंने हर दरवाज़ा, खिड़की, बाथरूम सब अच्छे से चेक किया, सब खाली था। हमारे वहां लगे CCTV कैमरों पर यह सब दिखने की शुरुआत थी। तब से ये मान लो कि हमने हर तरह के भूतों को वहां देखा होगा। एक जिसको हम पीपिंग टॉम बुलाते हैं, वो प्ले रूम में ही दिखाई देता है। वहां पड़े खिलौनों के साथ कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है। एक बार मैंने और मेरे साथी ने उसको जब CCTV कैमरा में देखा तो हम फटाफट से प्ले रूम की तरफ भागे, और जैसे कि हमें मालूम ही था वहां कोई भी नहीं था। एक वही था जो सिर्फ कैमरा में ही दिखता था, लेकिन असल में हमने उसे कभी सामने नहीं देखा था जैसे दूसरों को। पर बाकी हमें सबसे ज़्यादा जेनी ने डराया। एक बार हमारी लॉबी का रेनोवेशन चल रहा था, तो तब तक के लिए हमने उसे बंद करके रखा था और हमने इन सब को कभी दिन में नहीं देखा था, इसलिए लगता था कि कोई साया या आकृति दिखना एक बार की ही घटना होगी। लेकिन 2 रात पहले जेनी ने मेरा वेलकम किया। मैं तब खाना अलग अलग करके रख ही रहा था, तभी हमारे खाने की ट्रे की जगह के बीच मेरे चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर वो खड़ी हो गई, जैसे कोई एकदम से प्रकट हो जाता है। मेरी सांस रुक गई, दिल तो जैसे बैठ ही गया। मुझे लगा मैं तो अब गया। जोर से चीखा, सारा स्टाफ डर गया। वहां किचन में मैं अकेला ही था। लेकिन अब हम सब एक बात तो जानते हैं कि ये सब आत्माएं, भूत या बोलो एनर्जीज अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं।
कि इन्हें कौन कब और कहाँ देख सकता है। ये सब इनके अपने हाथ में होता है। इनको जिसको जब जहां खुद को दिखाना होता है ये तब ही दिखाते हैं। मुझे नहीं पता ये सब मुझे अब भी क्यों डराती हैं, क्योंकि देखा जाए अभी तक उन्होंने हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। हम सोचते थे कि किचन सुरक्षित है, पर नहीं, हमें तो वहां भी चैन नहीं था। तो अंत में यही कहूंगा कि हमारे लॉस वेगस के भूतिया केएफसी की तरफ से आप सभी को हेलो। और अब एक बात तो पक्की है कि आगे के लिए हम अपनी लॉबी की लाइट्स हमेशा ऑन ही रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी केएफसी लॉस वेगस में काम कर रहे रॉबिन और उसके साथियों की सच्ची कहानी। इस कहानी के अंत तक आते आते अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां काम कर रहे लोगों ने इन सब आत्माओं को अपने ही साथियों की तरह मान लिया था। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ऐसी ही और मज़ेदार सच्ची कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूँ जल्दी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।